शबे कदर के हवाले से सुना रहा हूँ। इंशाअल्लाह जाग करके शबे कदर को जिंदा करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बिल्कुल शबे कदर के हवाले से सुना रहा हूँ। अल्लाह करे कि शबे कदर आपको मिल जाए, आप सबसे आगे होंगे, दुनिया आपके पीछे हो जाएगी। 83 साल की इबादत आपके नामे अमाल में लिखी जाएगी। शबे कदर को शबे कदर क्यों कहते हैं? शबे कदर से पहले आदमी गुनाह करता था, शबे कदर आई, तौबा किया, कदर व कीमत वाला हो गया। शबे कदर ने उसको कदर व कीमत वाला बना दिया। शबे कदर को अल्लाह ने क्यों दिया? इस उम्मत की उम्र छोटी थी, दूसरी उम्मत की उम्र बड़ी थी। अगर शबे कदर नहीं मिलती थी, उम्मत पीछे हो जाती। अल्लाह को इस उम्मत को आगे करना था, शबे कदर दे दिया। 83 साल की इबादत नामे अमाल में जमा हो गई, सारी उम्मत पीछे हो गई, अल्लाह के रसूल की उम्मत सबसे आगे निकल गई। शबे कदर है कौन सी रात? आपको बता रहा हूं। शबे कदर ताक रातों में 5 रातें, एक रिवायत। शबे कदर पूरे रमजान में है, दूसरी रिवायत। शबे कदर पूरे रमजान की एक आयत, एक रात है, तीसरी रिवायत। शबे कदर 7 रातें हैं, आखिरी 7 रातें शबे कदर है, चौथी रिवायत। पांचवी रिवायत शबे कदर 21वीं रात है, आखिरी रिवायत शबे कदर 27वीं रात। शबे कदर में 5 आदमी की माफी नहीं होती। शबे कदर आती है, चली जाती है, लेकिन 5 आदमी की माफी नहीं होती। पहला बदनसीब जिसकी शबे कदर में माफी नहीं होती, माँ बाप का नाफरमान, माफी नहीं होती। तौबा जब तक नहीं करेगा माफी नहीं होती। शराब पीने वाला जब तक तौबा नहीं करेगा, उस रात में माफी नहीं होगी। जिना करने वाला जब तक तौबा नहीं करेगा, उस रात में माफी नहीं होगी। भाई को भाई से लड़ाने वाला, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़ाने वाला, उस रात में जब तक तौबा नहीं करेगा, माफी नहीं होगी। आखिरी आदमी, जरा ध्यान से इसको सुनिएगा, अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए। हम लोगों को ध्यान ही नहीं रहता कि किस आदमी की माफी नहीं होती। लुंगी टखने से नीचे पहनने वाला, पायजामा टखना से नीचे पहनने वाला, पैंट टखना से नीचे पहनने वाला, जब तक टखना से ऊपर पायजामा नहीं पहनेगा, टखना से ऊपर पैंट नहीं पहनेगा, टखना से ऊपर लुंगी नहीं पहनेगा, उसकी माफी नहीं होगी। इधर ध्यान दीजिएगा। नमाज में होते हैं तो टखने से ऊपर लुंगी हो जाती है, नमाज जैसे हुई तो टखने से नीचे लुंगी आ जाती है, माफी नहीं होगी। हमेशा टखने से ऊपर लुंगी, टखने से ऊपर पायजामा, टखने से ऊपर पैंट। मालिक और नौकर दोनों सफर कर रहे थे, रात का सन्नाटा था, चोर का डर हुआ तो मालिक ने कहा ऐसा करो यहीं सो जाओ। नौकर से कहा तुम जागो, घोड़ा को देखो, मैं सो रहा। मालिक सो गया। थोड़ी देर के बाद आंख खुली तो देखा कि नौकर आसमान की तरफ देख रहा है। अरे लेला क्या कर रहा है? कहा हुजूर आसमान को देख रहा। अब घोड़ा को देखेगा कि आसमान को देखेगा? कहा आसमान को देख रहा हूं, अल्लाह ने बगैर खूंटे के कैसे बना दिया? कहीं घोड़ा ना चला जाए। कहा हुजूर अच्छा ठीक आप सोइए ना, हम बेफिक्र रहिए ना, हम घोड़ा देख रहे हैं। फिर मालिक की आंख खुली तो देखा कि जमीन को देख रहा है। अरे ये क्या कर रहा है? सर गाड़ करके जमीन को देख रहा है। अरे क्या कर रहा? कहा जमीन को देख रहा हूं। अल्लाह ने पानी पर जमीन को कैसे बिछाया? कहा तुम्हारे चक्कर में कहीं घोड़ा ना चला जाए। कहा हुजूर आप बेफिक्र रहिए ना, घोड़ा ही पर ध्यान है। फिर मालिक सो गया। उसके बाद जो उठा मालिक तो देखा कि रो रहा है हाथ में अल्लाह। कहा क्या हुआ? कहा जो होना था वो हो गया। कहा घोड़ा गया। कहा कि फिर क्यों रहे हो? कहा कि हुजूर इसलिए रो रहा हूं कि अब इल्जाम किस पर होगा, सोने वाले पर होगा या जागने वाले पर होगा? सोएंगे खोएंगे, शबे कदर से महरूम हो जाएंगे, जागेंगे पाएंगे, जो जागता है वो पाता है। इंशाअल्लाह शबे कदर में जाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है? ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बहार आ रही है, के आलम में फिर से बहार आ रही है। जो दिन आ रहा है भला रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। आखिरी पैगाम रोजे के हवाले से सुना रहा हूं। एतकाफ में बैठने वाले को 2 फायदा होता है। एतकाफ में बैठने वाले को 2 फायदा होता है। उससे गुनाह नहीं होता, गुनाह से महफूज हो जाता है।
हर आदमी रमजान में गुनाह कर ही लेता, छोटा बड़ा गुनाह हो ही जाता, लेकिन एक आदमी है रमजान में उससे गुनाह नहीं होता, एतकाफ में बैठ गया गुनाह से महफूज हो गया। दूसरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, आदमी नेकी करता है मौका मौका से, रमजान आया नेकी किया, जुमा आया नेकी किया, लेकिन एक आदमी है नेकी किए बगैर उसको नेकी का सवाब मिल जाता है। एतकाफ में बैठा, नेकी किए बगैर एतकाफ का सवाब मिल गया, नेकी का सवाब मिल गया। जनाजे में गया नहीं, बेटी के यहाँ शादी में गया नहीं, लेकिन शादी का सवाब, जनाजे का सवाब उसको घर बैठे बगैर किए हुए मिल जाता है। एतकाफ में बैठाया क्यों जाता? ये रात सुनिए, एतकाफ में इसलिए बैठाया जाता है कि मस्जिद से आदमी बाहर रहता है, उसका माहौल अच्छा नहीं लगता, और जब वो एतकाफ के बहाने से मस्जिद आया उसको माहौल अच्छा मिला। माहौल जब अच्छा मिलता है तो आदमी अच्छा इंसान बनता, अच्छा मुसलमान बनता। एतकाफ में बैठने से पहले खुदा से दूर था, जैसे ही एतकाफ में बैठने के लिए खुदा के घर में दरबार में आया, खुदा से करीब हो गया। एक बालिश्त आगे बढ़ा खुदा, दो बालिश्त आगे बढ़ा, ये चल करके आया खुदा, दौड़ करके आया, इसने हाथ बढ़ाया खुदा गले लगा दिया, खुदा से इतना करीब हो गया। अब एक राज आपको बताने के लिए जा रहा हूं, एतकाफ में बैठा नहीं था तो नमाज से दूर था, असर की नमाज को मगरिब में पढ़ता था, मगरिब की नमाज को इशा में पढ़ता था। अब जैसे ही एतकाफ में बैठा, जोहर को जोहर में पढ़ रहा, और जोहर पढ़ करके असर का इंतजार कर रहा, असर को असर में पढ़ रहा है, असर पढ़ के मगरिब का इंतजार कर रहा है। इंतजार में नमाज का सवाब मिल रहा है, नाम आमाल में नमाज को लिखा जा रहा है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूं, पूरी दुनिया में, आसमान और जमीन में एक ही मखलूक है जो 24 घंटा इबादत में रहती है, 24 घंटा इबादत में रहती है। वो कौन सी मखलूक है? फरिश्ता। फरिश्ता खाता नहीं है, पीता नहीं, बीवी से मतलब नहीं है, उसको 24 घंटा इबादत में है। लेकिन एक आदमी दुनिया में ऐसा है, धरती पर ऐसा है, 24 घंटा इबादत में रहता है। वो कौन? फरिश्ता नहीं है, वो एतकाफ में बैठने वाला। एतकाफ में बैठने वाला 24 घंटा इबादत में रहता है। अगर वो खाता है तो खाना इबादत, वो सोता है तो सोना इबादत, यहाँ तक के पेशाब पखाने के लिए बैतुल खुला में गया है, बैतुल खुला में जाना भी इबादत। लेकिन एतकाफ में होता क्या है? चंदा करके बिठाया जाएगा। आदमी को फुर्सत नहीं, जवान को फुर्सत नहीं है, क्यों कमा रहा? अरे अल्लाह के बंदे, नेकी कमाने से बढ़कर के भी कोई कमाना, यही तो सीजन है, इसी में तो कमाना था, लेकिन उसको फुर्सत नहीं। चंदा करके आदमी को बिठाया जा रहा है। और उससे भी बढ़कर के जो जिंदगी से मायूस बूढ़ा है, जो अपना बोझ नहीं उठा पा रहा, बीमार है, अपनी जिंदगी से परेशान है, उस बूढ़े को चुन करके ला करके बिठाया जाता है। हमने एतकाफ का तमाशा बनाया, अल्लाह ने हमारा तमाशा बना कर दिया।